अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद ज़रूरी प्रैक्टिस वाली क्लास। आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी की प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेजी सीखने के बाद अंग्रेजी की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है, वही आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसे करें, इसे करें। डू दैट, डू दैट। उसे करें, डू दैट। इसीलिए, इसीलिए। दैट्स वाई, दैट्स वाई। जब भी आप कोई वाक्य कहें जहां पर आप कहना चाहते हैं इसीलिए तो मैं बोल रही थी, इसीलिए तो मैं ये कह रही थी, आप वहां पर दैट्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे जैसा, लाइक मी, मेरे जैसा, लाइक मी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। माई इंग्लिश कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे की क्लासेस जब भी आएंगी आपको ज़रूर पता लग जाए और आप भी समय पर आकर के यहाँ पर अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर पाएं। ये वाला, दिस वन, यह वाला, दिस वन। ऐसा क्यों, वाई सो, ऐसा क्यों, वाई सो। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, सो यानी कि ऐसा। जब ये वाई के साथ आएगा तो सो का मतलब ऐसा के तौर पर यूज होगा। ऐसा क्यों, वाई सो। इसे दो, गिव इट, इसे दो, गिव इट। गिव का मतलब होता है देना या दो। बोलचाल की भाषा में गिव का इस्तेमाल दो के तौर पर होता है। गिव इट, इट का मतलब होता है इसे, तो इसे दो, गिव इट। जल्दी करो, जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। ये दोनों वर्ड्स एक ही साथ एक ग्रुप के जैसे इस्तेमाल होते हैं और इनका पूरा अर्थ निकल करके आता है जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। तुम्हारी तरह, लाइक यू, तुम्हारी तरह या तुम्हारे जैसा, लाइक यू, लाइक यू। इसे खाएं या इसे खाओ, ईट इट, ईट इट। इसे खाएं या इसे खाओ, ईट इट। इसे करें, डू इट, इसे करें, डू इट। वह वाला, दैट वन, वह वाला, दैट वन या वो वाला, दैट वन। क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग कई बार इसी तरीके से बात करते हैं। वो वाला दिखाना यानी कि दैट वन। जब आप किसी वस्तु के तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करके हुए बात करते हैं कि जरा वो वाला दिखाइएगा, मैं उसके बारे में बात कर रही हूं, दैट वन का इस्तेमाल होता है, दैट वन। ये ठीक है, इट इज ओके, यह ठीक है, इट इज ओके या इट्स ओके। इसका इस्तेमाल कई बार छोड़ो, जाने दो, इस तरीके के लिए भी होता है कि कोई बात नहीं। आप इट्स ओके कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यह ठीक है, इट इज ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। ये भी एक साथ इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ठीक है या कोई बात नहीं। मतलब ये तब कहते हैं अगर किसी ने कुछ कर दिया हो, उसके वजह से वो आपको अगर सॉरी कर रहा हो या अपोलोजाइज कर रहा हो, उसको आप कहते हैं दैट्स ओके, दैट्स ओके।
कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। अगला कौन है? Who's next? अगला कौन? Who's next? अगला कौन? Who's next? यहाँ आओ, come here। आने को come कहते हैं और here का मतलब होता है यहाँ, तो यहाँ आओ, come here। वहाँ जाओ, go there। वहाँ जाओ, go there। go यानी कि जाना, there का मतलब होता है वहाँ, THERE there, मतलब वहाँ, वहाँ जाओ, go there। अंदर आइए, come in। अंदर आइए या अंदर आए, अंदर आओ, come in। बाहर जाओ, get out। निकल जाओ, get out। बाहर जाओ, get out। पुनः प्रयास करें, फिर से कोशिश करो, try again। try again। try यानी कि प्रयास करना, again मतलब दोबारा, पुनः, वापस से, फिर से। try again, पुनः प्रयास करें, try again। look here, इधर देखो। look here, इधर देखो। सीधे जाओ, go straight। सीधे जाओ, go straight। गो का मतलब जाना, स्ट्रेट का मतलब सीधे, तो सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। बहुत बढ़िया, वेल डन। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ और स्टॉप का मतलब होता है रुको या रुकने की बात, रुकने की इंस्ट्रक्शन देना। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर। वहीं रुक जाओ या वहाँ रुक जाओ, स्टॉप देयर। स्टॉप देयर। स्टॉप जैसा कि मैंने आपको बताया रुकने की बात की जाती है और देयर का मतलब होता है वहाँ, स्टॉप देयर। शांत रहो, चुप रहो, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, शांत रहो या चुप रहो, कीप क्वाइट। बैठ जाओ, सिट डाउन। बैठ जाओ, सिट डाउन। कृपया चले जाओ, प्लीज लीव। कृपया चले जाएं, प्लीज लीव। बहुत बढ़िया, वेल डन। कोई काम जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा करे तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए कहते हैं बहुत बढ़िया, वेल डन। तो आपको भी अगर ये क्लास बढ़िया लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम क्लास बहुत अच्छी लगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है माई इंग्लिश कोचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।